देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, उनमें से एक संख्या का अपन को चयन करना है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, तो चयन करना है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या हो। सबसे पहले 1 से प्राकृत तक की अभाज्य संख्या, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या, तो पहले प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 डेस करके 17 तक ली गई है। यहाँ कितनी ली गई है? 17 तक। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या आपने लिख दी। अब इनमें से तो आपके पास कुल परिणाम कितने हो गए? 17 कुल परिणाम बराबर 17। ठीक है, 1 से 17 तक की कुल प्राकृत संख्या कितनी है? 17। तो ये कुल परिणाम कितने हो गए? 17। अब आपको अनुकूल परिणाम है जो प्रश्न के आधार पर आता है, वह एक अभाज्य संख्या हो। 1 से 17 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो छांटनी है। तो 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या वो कौन कौन सी है बताओ? देखें, 2 3 5 7 11 13 और 17 यही है। इसके अलावा कोई है नहीं है ना? तो ये कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या हो गई? 7। अब वही अपना प्रायिकता का सूत्र लगाओ और लिख दो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है आपके 7 बटे में कुल परिणाम है 17। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रायिकता। आया समझ में? भाई कुल संख्याएं कितनी है? 17। उसमें से अभाज्य संख्या होंगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7। तो प्रायिकता हो गई 7 बटे 17। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरता चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में कुल परिणाम तो 2 पहलू होते हैं। 3 बार उछालें तो कुल परिणाम आएंगे 8। वो परिणाम कौन कौन से हैं? चित 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 चित, तीनों बार चित आए या फिर तीनों बार पट आए। ठीक है, पहले 2 में चित आए, लास्ट में पट आए। पहले 2 में पट आए, लास्ट में चित आए। ठीक है, चित पट फिर वापस चित आए, या पट चित फिर वापस पट आए। ठीक है, या पहले में पट आए, बाकी दोनों में चित आए। ठीक है, या पहले में चित आए, बाकी दोनों में पट आए। तो आपके पास कुल परिणाम ये है 8, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब इसमें से आपका ये देखो कुल परिणाम तो बट्टे में आपके पास 8 तो आ चुके हैं। अब आपको ढूंढने हैं अनुकूल परिणाम जो क्वेश्चन पर निर्भर करता है 3 उछालों में एकांतरता चित या पट। एकांतरता चित या पट 8। तो ये अनुकूल परिणाम को दर्शाएगा, एकांतरता चित या पट। तो एकांतरता चित या पट आने के परिणाम वो कौन कौन से हैं? जिसमें एकांतरता चित हो या फिर एकांतरता पट हो। पहले एकांतरता का मतलब समझो। एकांतरता का मतलब होता है एक छोड़कर एक, यानी एक छोड़ने के बाद वापस वही चीज आ जाए।
तो यहाँ देखो एक परिणाम तो ये रहा, तो चित्त जिसमें एक छोड़ने के बाद वापस चित्त आया है, और एक परिणाम ये रहा जिसमें एक छोड़ने के बाद पट आया है। तो ये चित्त वाला परिणाम हो गया, ये पट वाला परिणाम हो गया। तो अपने पास ऐसे कितने परिणाम है जिसमें एकांतरता चित्त या पट आया हो? कितने परिणाम है? 2। एकांतरता चित्त या पट आने के परिणाम हो गए चित्त पट और चित्त, या फिर पट चित्त और पट। ठीक है, तो ये 2 परिणाम है जिसमें एकांतरता आई। क्या है दोनों? एकांतरता चित्त और एकांतरता पट आए। तो अब प्रायिकता का सूत्र लगाओ, सोल्व कर दो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम 8। तो 2 की टेबल से दोनों कट गए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 इसकी क्या हो गई? प्रायिकता है समझ में?